बाल झड़ना रोकने के असरदार उपाय। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी बाल झड़ने के असरदार उपाय। अगर आपके भी बाल झड़ते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लैम विद दीपा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज हम देखते हैं बाल झड़ने की समस्या छोटे बच्चे से लेके बुजुर्गों तक पाई जाती है और ये समस्या दिन ब दिन बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ रही है। तो इसका कारण क्या है, इसका निवारण, कुछ टिप्स ट्रिक्स एंड और भी कुछ इस वीडियो में आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और इसके रिलेटेड अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो। बाल झड़ना जो मैं अब आपको उपाय बताऊंगी उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे बाल क्यों झड़ते हैं। ये चीजें अगर हम जान पाएंगे तो हमारा आधा प्रॉब्लम वहीं पर सॉल्व हो जाएगा और आधा प्रॉब्लम जो मैं आज रेमेडी बताने जा रही हूँ उससे सॉल्व हो जाएगा। तो हम सबसे पहले जानेंगे बाल झड़ने के रीजंस क्या हैं। उन रीजंस को अगर आप स्टॉप करते हो या कम करते हो तो ऑलरेडी आपके बाल 50% झड़ना कम ही हो जाएंगे। तो चलिए जानते हैं बाल झड़ने के मेन रीजंस क्या हैं। सबसे पहला रीजन है पोषण की कमी, विटामिन, मिनरल एंड प्रोटीन की कमी, गलत खान पान। सेकेंड है थायराइड, पीसीओडी, डिलीवरी एंड आफ्टर डिलीवरी, या फिर बहुत लंबे समय से आप किसी गोली का सेवन कर रहे हो तो भी बाल झड़ने की समस्या आपको हो सकती है। तीसरी चीज है तनाव, मेंटली फिजिकली ओवर स्ट्रेस। तो स्ट्रेस को कम कीजिए, अपने बाल झड़ना अपने आप थोड़ा कम हो जाएगा। चौथी चीज है अनुवंशिकता, अगर आपके मम्मा डैडी के बाल झड़ते हैं तो आपके भी डेफिनेटली बाल झड़ेंगे। और पांचवी चीज है हेयर ट्रीटमेंट्स। तो हम पार्लर में जाकर परमानेंटली हेयर स्ट्रेटनिंग करते हैं, कलरिंग करते हैं, रिबॉन्डिंग करते हैं या फिर ग्लोबलिंग करते हैं। तो ये सारी चीजों का अगर आपको नॉलेज नहीं है, पार्लर वाले कौन सा प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, कैसा प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, वो हमारे बालों के लिए अच्छा है नहीं है, ये सब चीजों की जानकारी रखने के बाद में ही आपको बालों की ट्रीटमेंट करानी है। तो अगर आप ये बालों की ट्रीटमेंट कुछ कराते हो तो उससे भी बाल झड़ने का प्रॉब्लम बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और भी बहुत सी चीजें हैं, वैसे अगर देखा जाए तो बहुत छोटी सी चीज है लेकिन बहुत इफेक्टिव है, जैसे कि ऑयल ना लगाना। आजकल बहुत लोगों को ऑयल बिल्कुल भी पसंद नहीं, इसकी वजह से काल्फ हमारा ड्राई हो जाता है, बाल हमारे ड्राई हो जाते हैं। तो टूटने की और झड़ने की 100% संभावना है। अगर आपको ऑयल पसंद नहीं है तो आप जब भी बालों को वॉश करते हो पहले दिन आप ऑयल लगाइए या फिर सुबह उठने के बाद में आधा या 1 घंटा भी आपके बालों के ऊपर ऑयल रहता है तो भी काफी है, इनफ। तो भी आप बालों को वॉश कर सकते हो। तो आपको ऑयल लगाना है, ऑयल ना लगाने की वजह से भी बाल झड़ने की समस्या हो रही है, होती भी है। और दूसरी बात है पानी किस तरह से हमें यूज करना है। ये छोटी सी बात है लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी आप बाल वॉश करते हो कोशिश कीजिए ठंडे पानी से ही बालों को आपको वॉश करना है, नहीं तो हल्के से गुनगुने पानी से। बहुत ज्यादा गर्म पानी हमारे बालों की सेहत के लिए एकदम से नुकसानकारक है, नुकसानदायक है। बालों के अकॉर्डिंग आपको शैम्पू यूज करना है। तो आपके बाल ड्राई है, डैमेज है या फिर ऑयली है, उस हिसाब से आपको सही शैम्पू इस्तेमाल करना है। और एक बात है जो कि स्कार्फ क्लीन ना होना, जैसे कि हम बहुत बार बाल वॉश करते हैं लेकिन बालों की डस्ट, बालों का ऑयल, बालों की गंदगी पूरी तरह से क्लीन नहीं होती है। तो आपको चेक कैसे करना है मैं वो तरीका आपको बताऊंगी। जब भी आप बाल वॉश करने जाओ तो ये इस तरह से हमारी फिंगर को ऐसे रगड़ना है। रगड़ने के बाद में स्मेल करके देखिए। तो अगर आपके बालों में डस्ट है, मिट्टी है, ऑयल है तो उसकी स्मेल आएगी। अगर धोने के बाद में भी अगर आपकी स्मेल आती है तो इसका मतलब आपके स्काल्प, आपके बाल अच्छे से क्लीन नहीं हुए हैं। तो इसकी वजह से भी बाल बहुत ज्यादा झड़ते हैं। कितने दिनों में वॉश करना है,
ये बहुत से लोगों को पता नहीं है, बहुत से लड़कियों को पता नहीं, बहुत से औरतों को पता नहीं है। क्योंकि औरतें तो बोलते हैं नहीं संडे तो संडे मैं बाल वॉश करूंगी, 8 दिन के बाद, 7 दिन के बाद अक्सर महिलाएं बाल वॉश करती, लेकिन ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। तो आपको एक दिन छोड़ के, आज बाल वॉश किए, दूसरे दिन नहीं करना है, तीसरे दिन आपको बाल वॉश करना है। बाल वॉश करने के पहले ऑयल लगाना आपको नहीं भूलना है। अगर आप ऐसे बाल वॉश करेंगे, जितना आप बालों को क्लीन रखेंगे, साफ सुथरा रखेंगे, उतने आपके बाल अच्छे होंगे, उतने जल्दी बढ़ेंगे। तो ये बात का ख्याल आपको रखना है। बहुत दिनों तक आपके बालों को ऐसे ही नहीं रहने देना है कि 8 दिन के बाद धोएंगे, 7 दिन के बाद। ये गलत है। बहुत हो गया 2 दिन के बाद दो। अगर आपको एक दिन छोड़ के नहीं हो रहा है, बहुत है 2 दिन। आज बाल धोए, 2 दिन रुकना है, तीसरे दिन आपको बाल धोना है। तो ये आपको तरीका बहुत इजी है, ये भी आप करके देख सकते हो। और कलर आप जब लगाते हो तो कौन सी कंपनी का लगाते हो, कैसा कलर लगाते हो, आपके बालों के लिए कौन सा कलर अच्छा है, ये भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। और भी एक चीज है यहाँ मैं बताना चाहूंगी, अगर आप ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा करते हो, धूल मिट्टी में बहुत ज्यादा आपको घूमना पड़ता है, पॉल्यूशन आपके बालों को सहन नहीं कर पाता है, और तो और बहुत ज्यादा आप धूप में खड़े रहते हो, धूप की वजह से बाल एकदम से गर्म हो जाते हैं, तो इसके वजह से भी बाल झड़ते हैं। तो प्रोटेक्ट कीजिए अपने बालों को। जब भी आप बाहर निकलते हो, अगर धूप में ज्यादा घूमते हो तो हीट प्रोटेक्टर्स को यूज कीजिए। धूल मिट्टी में, पोल्यूशन में अगर आपको बहुत ज्यादा जाना होता है, आपका बहुत ज्यादा बाहर निकलना होता है ऑफिस के सिलसिले में या किसी और सिलसिले में, स्कार्फ यूज करने की कोशिश कीजिए। तो ऐसे भी आप धूल मिट्टी से और पोल्यूशन से अपने बालों का बचाव कर सकते हैं। और किस तरह की कंघी आपको यूज करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी बात, आप जब कोम को यूज करते हो तो कोशिश कीजिए कि हमारा कोम सेपरेट रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि पूरा परिवार एक ही कोम से मतलब बालों को मेंटेन कर रहा है या एक ही कोम सब लोग यूज कर रहे हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना। आपका कोम सेपरेटली रखिए। और दूसरी बात, उड़न का कोम बहुत अच्छा रहता है, जिसके बड़े बड़े दांत होते हैं, वो उड़न का कोम इस तरह का बहुत बेस्ट है। तो ये कोम आप यूज करेंगे तो आपके बाल नहीं झड़ेंगे, ना ही टूटेंगे। तो ये थे असरदार बाल झड़ना रोकने के उपाय, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स। आई होप सो आपको समझ में आई होगी। और अगर आज की मेरी ये वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।